ये एक गलती और आपके झारखंड टेट के फॉर्म फिलअप को रिजेक्ट कर सकती है और आपको शिक्षक बनने से रोक सकती है। क्या है वो गलती? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। आप में से जितने भी स्टूडेंट झारखंड टेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, इस वीडियो में, इस सेशन में उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया मिलेगी। फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है 21 अप्रैल से, आखिरी तिथि है 21 मई। ये एक महीने का जो आपको समय दिया जा रहा है, आपको इतना समय बर्बाद नहीं करना है। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस मिलेगा। आप मेरे साथ साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में हम उन सभी गलतियों को संबोधित करेंगे जिस वजह से स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पर उन्हें ये इस समय नहीं, जब वो शिक्षक भर्ती के रिक्रूटमेंट और उसके सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है, जब तक बहुत देर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, jactetonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप का होम पेज मिल जाएगा। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, यह है ऑफिशियल वेबसाइट। दूसरा तरीका बता देती हूं, आप सीधा गूगल पे झारखंड टेट सर्च करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद बहुत ही सीधा साधा सिस्टम है, झारखंड टेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप मैंने कल ही कर दिया था एक स्टूडेंट का, लेकिन मुझे पता था कि ये वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, आपको फटाफट चीजों को समझाना है, इसलिए आज इसको पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ फॉर्म फिलअप से रिलेटेड पूरा नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस, और यहाँ से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आप एक पुराने कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं तो आपको पहले करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो आप इसके साइन अप पे जाओगे और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम की गाइडलाइंस दी जा रही है। एक बहुत जरूरी जानकारी ये है कि आप प्लीज अपना डेस्कटॉप, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करें फॉर्म फिलअप के लिए। आप फोन से बिल्कुल फॉर्म फिलअप ना करें, नहीं हो पाएगा। हर जगह ये डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी बोला गया है कि कोई भी दिक्कत हुई तो भाई ये आयोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। फिर उसके बाद ये बताया गया है, जो JH टेट है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको ये जरूरी जानकारियां पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद जब आपने पढ़ लिया हो, जो हम ऑफिशियल नोटिस डिस्कस कर चुके हैं, आप इस पे टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे आप सबमिट पे जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको वही बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में सारी डिटेल्स को फिल करना, ध्यान से फिल करना, आराम से फिल करना। पहले तो आपका नाम है, तो आपको पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ निधि अरोरा, ठीक है, ये ऐसे नाम लिखना है आपको। उसके बाद आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है। कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है, आइए यहीं से देख लेते हैं सारी चीजें। कैटेगरी में आपको मिलेगा ये सारी, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल कास्ट, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ये सब मिलेगा। उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी, कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है आपको, अगर नहीं है तो सबसे टॉप पे एक ऑप्शन है नन, आप इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा। मान लो आप किसी डिसेबिलिटी पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन नहीं आएगा कि किस टाइप की है, तो ये आपको बाद में दिखाना पड़ेगा, अभी नहीं, पर सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 21 मई से पहले पहले का होना चाहिए आपके पास। जो नहीं है तो वह नन पे क्लिक करेंगे। जेंडर में मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर आप क्लिक कीजिए। रिलीजन में बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, अदर सब कुछ है। नेशनैलिटी में इंडियन ही होगा, इसको आप चूज नहीं कर सकते हैं। आधार नंबर अपना आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अपना एड्रेस। इसमें देखिए आपका निवास, क्या आप झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के, क्योंकि अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप झारखंड क्लिक करोगे तो ये अपने आप झारखंड आ जाएगा। आउटसाइड ऑफ झारखंड क्लिक करोगे तो राज्य सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा राज्य के अकॉर्डिंग। एड्रेस लाइन आपको लिखनी है, एड्रेस लाइन नंबर 2 है तो वो लिखना है, पिन कोड डालना है। अगर ये और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो इस पे क्लिक कर देना। अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ फिर आपको अलग से एड्रेस डालना, वरना ये कॉपी पेस्ट कर देगा अपने आप। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, हर फॉर्म फिलअप से आपने सीखा होगा। एक तो आपको एक अपर लेटर यूज करना है, मान लो आपने यूज किया J, फिर लोअर लेटर चूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर H, झारखंड टेट में टेट ये लिख दिया, ठीक है, ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे हैशटैग, परसेंटेज, ऐसे कोई सिंबल यूज करना है, कोई ना कोई एक, कम से कम एक, और कम से कम कोई नंबर यूज करना है। मान लो आपने कर दिया 19,
कुछ भी चूज कर लिया आपने, तो ये आपका एक अच्छा पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद कंफर्म करो पासवर्ड। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपको मेंशन करना है। तो ये 10 + 9 कितने होते हैं, 19 आपने सिलेक्ट किया, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आप सबमिट पे जाएंगे तो आपका ये फॉर्म फिलअप में रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे ये सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने रजिस्टर किया था, ये सारे कुछ डिटेल्स डाली थी, और आपका जब सबमिशन पे जाओगे ना तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन आपकी डिटेल्स के साथ गिवन होगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर वही डालना जिससे कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स को सिलेक्ट करना है कि आप कंफर्म कर रहे हो सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी है। आई अग्री पे जाना है। अगर कुछ गलती है तो एडिट पे अभी ही चले जाना, बाद में मत करना, वरना फाइनल सबमिट पे जाना और ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही यहाँ पर पूरा आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाएगा, सेव एंड लॉक पे जाइए, आगे बढ़िए। जैसे ही आप जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, नहीं आएगा तो रीसेंट पे जाओ, सबमिट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर पूरी एक्टिविटीज गिवन है। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म बचा है। ठीक है, ये दोनों इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी। तो आपको यहाँ पे जाना है, कंप्लीट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, और यहाँ से आपकी डिटेल्स शुरू होती है। जैसे आप चूज करोगे कि कौन से लेवल के लिए अपियर होने जा रहे हो, प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, या दोनों ही लेवल के लिए, उस हिसाब से आपकी फीस बनेगी। तो आपका अपना लेवल सिलेक्ट करना है। मान लो आपने कोई एक लेवल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, नोटिस, जो लेवल 1 वाले हैं वो लेवल 2 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं डालेंगे, ना ही उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो दोनों के लिए फिल कर रहा है वो बोथ फिल कर देना। आगे ऑप्शन आ जाता है आपके पास में, क्या आप झारखंड गवर्नमेंट टीचर रहे हो सर्विस में। अगर आप येस को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ टीचिंग कैटेगरी आ जाएगा कि आप असिस्टेंट टीचर रहे हो या सहायक अध्यापक, मतलब जो भी ऑप्शन आ जाएगा। नो करते हो तो भी फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपकी सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन सब कुछ सिलेक्ट होता है। तो लेवल 1 वाले स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, लेवल 2 वालों के लिए ये है। और लैंग्वेज 1 कौन सी चूज करी है, कोई 2 चूज करनी थी आपको। लैंग्वेज 2 इन्हीं की शैक्षणिक भाषाएं, वो उसमें से सिलेक्ट करना है। तो लेवल 1 में एक सीडीपी है, लेवल 2 में कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स एंड ईवीएस है, जो भी दिया जा रहा है आपको। लेवल 2 में आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है, और कंपलसरी सब्जेक्ट ही अपने आप दिखा देगा। तो एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। लेवल 1 में आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से टीचर बनने के लिए। मान लो आप सहायक आचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपकी कौन सी है। लैंग्वेज 1 आपको यहीं से चूज करनी थी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई 2। तो यहाँ लिखा हुआ है एनी 2 मस्ट बी सिलेक्टेड, कोई 2 चूज करोगे। लैंग्वेज 2 में ऑप्शंस दिया जा रहा है, बांग्ला, भूमेज, हो, खरिया, खोरथा, कुरमाली, ये सारी भाषाओं में से कोई एक भाषा जो आपने पढ़ी हुई है आप चूज करोगे। लेवल 2 वाले यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एसएसटी या मैथ्स प्लस साइंस, ये अपने आप ऑप्शंस दे देगा आपको। ठीक है, सिलेक्ट करके कंपलसरी सब्जेक्ट। अब जो लेवल 1 का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, उनके सारे ऑप्शंस दिए गए हैं 2026 के अनुसार। आप इसे सिलेक्ट कर लें, आप चाहें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगी। जो भी आप उसे सिलेक्ट करें, यहाँ एक नोटिस भी दिया गया है, और सबमिट करें। तो क ख ग घ मतलब ये 14 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ लेवल 2 के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसमें भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, उसमें से आपको कुछ चूज करना है, जो भी आपका ऑप्शन बनता है। फिर जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लाए करते हो, आप इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखोगे कि आपका एग्जाम सेंटर की चॉइस आ रहा है। एग्जाम सेंटर में आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस दी जा रही है। ये सारे ऑप्शंस है, रांची, गुमला, ठीक है, लोहरदगा, सिमदेगा, तो ये सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। जैसे ही आपका ये होगा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका, आप इस पे एक सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे चलो। ठीक है, क्योंकि आपने किस पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे। आगे गए तो आगे अब आपके पास डिटेल्स आ जाएगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जो आपको फिल करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ देखिए, आपको अपनी 10th की मार्कशीट रखनी है, 12th की मार्कशीट रखनी है, ग्रेजुएशन की रखनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की रखनी है। आपको क्या पीएचडी या एमफिल का अवार्ड दिया गया, यस या नो टिक करना है। फिर लेवल 1 का पूरा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है और लेवल 2 का बताना है। इसमें आपको क्या क्या बताना होगा, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट है उसमें ये बोर्ड दिया गया है, बोर्ड चूज करना है। फुल मार्क्स या सीजीपीए, मार्क्स कितने प्राप्त हुए या सीजीपीए कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज अपने आप दे देगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है।
ऐसे ही 12th, ऐसे ही ग्रेजुएशन, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अपनी मार्कशीट साथ रखना, सब कुछ डिटेल्स वहाँ देखकर फिल करना, इसमें से यस या नो आपको अकॉर्डिंगली टिक करना है। फिर लेवल 1 या लेवल 2 में यहाँ देखना ऑप्शन आपको अपीयरिंग और पास दोनों का मिलेगा, अपीयरिंग या पास दोनों का मिलेगा। अपीयरिंग होगा तो ये सारी चीजें हट जाएंगी क्योंकि अभी फुल मार्क्स आपके आए नहीं है। पास होगा तो आपको यहाँ लिखना है। एकेडमिक सेशन मान लो आपका 2024 से 2026 था, तो वो आपको लिखना पड़ेगा खुद से। ऐसे ही यहाँ पर पूरा सेशन लिखना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या फिल करना है? अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपीयरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल, ये बहुत जरूरी है। तो फोटोग्राफ आपकी जेपीजी फॉर्मेट में हो, 10 KB से 40 KB के बीच में हो, यहाँ पर जाओ अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर में जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए 10 KB से 40 KB के बीच में, यहाँ अपलोड करो और यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो अपीयरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लेना है, तब जाकर ये फॉर्म फिलअप करोगे। सर्टिफिकेट ले लेना PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 KB से कम होना चाहिए। मान लो आपका फाइल साइज एक्सीड हो रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके फाइल साइज को कम करो, फिर अपलोड करो। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन। आप अपने पूरे एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर पाओगे, जो भी फाइनल चेंजेस होंगे वहां एडिट कर लेना, नहीं होंगे तो आगे बढ़ना और सबमिट कर लेना। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से आप अपने फॉर्म फिलअप को सबमिट करोगे और फिर फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। लेट मी नो इसमें से किसी भी प्रोसेस में आप कहीं पे भी अटके हो ना, वो छोटी से छोटी ही मिस्टेक क्यों ना हो, वो क्या है मैं जानना चाहूंगी और आपकी समस्या का निवारण करना चाहूंगी। जो भी स्टूडेंट झारखंड टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना फॉर्म फिलअप करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ आपके सामने तैयार है। हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। किसी भी एक बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर अरा 24/7 की एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप नीचे कॉल करेंगे तो वो आपको तुरंत पहुंचा देंगे आपके बैचेस के साथ और आपकी क्लासेस शुरू करवा देंगे। तो सिलेक्शन लो, एक डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर लेना Y449, ठीक है। बाकी आपके स्क्रीन पे गूगल फॉर्म आएगा, आपको उसे फिल करना है ताकि हमारी टीम आप तक खुद पहुंचे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सके। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें टीचर्स अरा 24/7 के साथ। मैं निधि अरोरा आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, होपफुली प्रेपरेशन समझाते हुए और कुछ सिखाते हुए। धन्यवाद।